हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे चैनल एजुलाइट पर। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इंटरनेट पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपके सीपीसीटी एग्ज़ाम या ट्रिपल सी एग्ज़ाम या फिर एसएससी या एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, कंप्यूटर इंटरनेट पर आधारित। चलिए देखते हैं किस प्रकार से दिए गए हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जिन्हें आप ज़रूर नोट कर लें। एक शैक्षणिक संस्था में आमतौर पर इसके डोमेन नाम में निम्नलिखित होते हैं, तो बताइए जो शैक्षणिक संस्थान होती है वह किस डोमेन नेम पर आधारित होती है। ये होती है ऑप्शन ए .edu, education.com, यह कमर्शियल होता है। .net यह नेटवर्क का होता है। .org यह ऑर्गेनाइजेशन का लेबल डोमेन नाम होता है। चलिए दोस्तों यूआरएल को समझ लेते हैं। यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसमें ये पूरा एक वेबसाइट का नाम होता है पूरा यह। इसमें .com क्या होता है? टॉप लेवल डोमेन नेम होते हैं। ये कमर्शियल डोमेन नेम है जिसमें डोमेन नाम होता है हमारा, जो वेबसाइट का मेन नाम होता है वह डोमेन नाम होता है। इसमें सब डोमेन क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और HTTPS यह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, जिसमें प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। ये पूरा क्या है? एक वेबसाइट का नाम होता है जिसे URL कहा जाता है। अगला देख लेते हैं। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए मुख्य उपकरण होना चाहिए, तो बताइए इंटरनेट का उपयोग करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। पर्सनल कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बाद मॉडेम की आवश्यकता पड़ेगी और संचार माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रोटोकॉल है जो वेब आधारित जानकारी तक पहुंचने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानकों का सेट होता है। जो कंप्यूटर के द्वारा जो वेबसाइट पर पहुंचने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है वो क्या होता है? वो प्रोटोकॉल वो किस पर आधारित होता है बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वेबसाइट एड्रेस या URL एक यूनिक नाम होता है जो वेब पेज पर एक विशिष्ट को आइडेंटिफाई या पहचान करता है, तो बताइए वो क्या होता है। वो होता है वेबसाइट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वेब पेज पर दिखने वाले पर क्लिक किया जाए तो उससे दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। काफ़ी आसान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाइपरलिंक होता है। जैसे किसी वेबसाइट पर हाइपरलिंक लगी रहती हैं, उस पर क्लिक करने पर दूसरा पेज ओपन हो जाता है। अगला प्रश्न। इंटरनेट पर वास्तव में वेब पेज देखने के लिए आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो बताइए इंटरनेट पर जो हम वेबसाइट ओपन करते हैं या वेब पेज खोलते हैं तो इसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वेब ब्राउज़र की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न। इंटरनेट पर SMS, टेक्स्ट और ऐप्स के माध्यम से या सोशल मीडिया या गेमिंग पर किसी व्यक्ति के प्रति नकारात्मक, हानिकारक या गलत सामग्री पोस्ट करना क्या कहलाता है, तो बताइए क्या कहलाता है वो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साइबर बुलिंग कहलाता है। अगला प्रश्न। स्पैम क्या होता है, तो बताइए दोस्तों स्पैम क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनसॉलिटेड ईमेल होता है। जो इनबॉक्स में अनचाहा मैसेज भेजा जाता है वो स्पैम होता है, जिसके द्वारा ईमेल इनबॉक्स में वायरस भेजा जा सकता है या अन्य अनचाहा मैसेज भेजा जाता है स्पैम के द्वारा, जिसे स्पैमिंग कहते हैं।
अगला प्रश्न, ISP का विस्तृत रूप क्या है? तो बताइए जो ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है ISP। यह इंटरनेट की सुविधा प्रदान कराता है ISP। अगला प्रश्न, निम्न में HTML टैग लगाने के लिए कीवर्ड है। तो बताइए HTML जो हम वेब पेज पे किसी वेबसाइट को आकर्षित बनाने के लिए HTML पे कोडिंग करते हैं या लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो वो किस सिंबल के द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एंगुलर ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है HTML वेब पेज बनाने के लिए। अगला प्रश्न, आपको कहीं से भी अपने ईमेल का उपयोग करने की अनुमति देता है। तो बताइए कौन अनुमति देता है ईमेल करने की, या फिर ईमेल भेजने के लिए किस इंटरफेस का यूज़ किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वेबमेल इंटरफेस। अगला प्रश्न, एक गुप्त कोड जो आपकी कुछ कार्यक्रम तक पहुंच प्रदान करता है तो वह कहलाता है। तो बताइए वह गुप्त कोड क्या होता है? वह जो किसी वेबसाइट या फिर किसी अन्य ब्राउज़र पर पहुंचने के लिए उपयोग किया जा सकता है उसका। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पासवर्ड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP द्वारा किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के द्वारा हम जो कंप्यूटर पर फाइलें होती हैं उसे वेब पेज या किसी सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है, तो वह FTP प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है। तो वह किस पोर्ट का उपयोग करते हैं जिसमें हम? वह पोर्ट है ऑप्शन ए, पोर्ट 21। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा विकल्प है जो असत्य है? इन चार ऑप्शन में बताना है। चैटिंग ईमेल के समान है, यह भी कथन हमारा सत्य है। चैटिंग इलेक्ट्रॉनिक संवाद होता है या इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन होता है, यह भी कथन सत्य है। चैटिंग में बहुत लोग शामिल हो सकते हैं, यह भी कथन सत्य है। चैटिंग केवल एक व्यक्ति के साथ की जाती है, यह कथन असत्य है। तो यह आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एनिमेशन एक ग्राफिक चित्रों का समूह है जिसका उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? जो एनिमेशन होता है क्या होता है? ग्राफिक चित्रों का समूह होता है एनिमेशन। तो बताइए किन किन फील्डों में एनिमेशन ग्राफिक का यूज़ किया जाता है? कार्टून फिल्म बनाने में एनिमेशन ग्राफिक का यूज़ किया जाता है। वीडियो गेम बनाने में एनिमेशन ग्राफिक का यूज़ किया जाता है, और ऑटोमोबाइल उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑटोमोबाइल उद्योग का मतलब है जैसे कि स्वतः मशीनों को स्वचालित करना। कंप्यूटर के द्वारा जो चित्र दिखाई देता है वो एनिमेशन होता है, जिसमें ऑटोमोबाइल उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, इंटरनेट पर संवेदनशील तथा गोपनीय व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयास को कहा जाता है। तो बताइए जो इंटरनेट पर संवेदनशील और गोपनीय व्यक्तिगत जानकारी अचीव करने के लिए क्या कहा जाता है वो शब्द? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उसे कहा जाता है फिशिंग। फिशिंग के द्वारा किसी यूज़र या क्लाइंट के द्वारा किसी वेबसाइट पर क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड या आदि नंबर चुराए जा सकते हैं। स्पैमिंग के द्वारा अनसॉलिटेड मैसेज भेजा जाता है ईमेल बॉक्स में। हैकिंग के द्वारा किसी वेबसाइट या सोशल मीडिया को भी हैक किया जा सकता है हैकिंग के द्वारा। और ब्लॉकिंग के द्वारा किसी वेबसाइट या फिर यूज़र की प्रोफाइल आदि को ब्लॉकिंग कर सकते हैं ब्लॉकिंग के द्वारा। अगला प्रश्न, .NET डोमेन नेम का उपयोग के द्वारा किया जाता है। तो बताइए जो .NET है वो उसका उपयोग किस लिए किया जाता है या किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी,
इंटरनेट के बुनियादी ढांचे और सेवा प्रदाताओं के द्वारा किया जाता है .NET डोमेन नेम का उपयोग। अगला प्रश्न, MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल को IP हल करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो बताइए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न, एक सुरक्षित नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है जो असुरक्षित नेटवर्क पर वेब क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच कनेक्शन को सुरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया है। तो बताइए वो क्या है? जैसे कि शुरुआत में जो वेबसाइट बनाई जाती है वो असुरक्षित वेबसाइट होती है, उसको सिक्योर बनाने के लिए किस कनेक्शन का उपयोग किया जाता है या किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिक्योर सॉकेट लेयर SSL, जिसमें आपने देखा होगा कि किसी वेबसाइट पर जो एक लॉक का निशान बना रहता है जिसमें HTTPS लिखा रहता है, जो एक सिक्योर सर्टिफाइड वेबसाइट होती है उसमें यह लिखा रहता है। अगला प्रश्न, एक वेबसाइट का मुख्य पेज क्या होता है? तो बताइए जो एक वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है वो? पहला पृष्ठ कहलाता है या होम पेज कहलाता है? अगला प्रश्न, निम्न में डोमेन नेम के संदर्भ में सही मिलान कीजिए। तो बताइए वो डोमेन नेम है और वो किससे संबंधित है, यह मिलान करना है। .gov एक सरकारी संस्था का डोमेन नेम है, यह भी मिलान सही है। .NET एक नेटवर्क प्रोवाइडर का डोमेन नेम है, यह भी मिलान सही है। और .edu एजुकेशन संस्था का डोमेन नेम है, यह भी मिलान सही है। .biz एक मार्केटिंग संस्था का डोमेन नेम है, यह गलत कथन है। ठीक है, ये किसका है डोमेन नाम? .biz यह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन नेम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, M कॉमर्स क्या होता है? तो बताइए इन चार ऑप्शन में M कॉमर्स क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मशीन वाणिज्य होता है। अगला प्रश्न, संचार यंत्र या प्रोग्राम जो दो भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क के बीच डेटा संप्रेषित करता है या डेटा कम्युनिकेटेड करता है, तो वो क्या कहलाता है बताइए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गेटवे कहलाता है। अगला प्रश्न, हमारे कंप्यूटर में वायरस के आने का प्रमुख साधन क्या है? तो बताइए कंप्यूटर में जो वायरस आता है वो उसका मुख्य साधन कौन सा है या किस माध्यम से वायरस आ सकता है कंप्यूटर में? इंटरनेट के द्वारा भी आ सकता है और अवांछित ईमेल के द्वारा भी आ सकता है, आउटमेल सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ये दोनों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक खोज सर्च इंजन है? तो बताइए कौन सा है वो सर्च इंजन? फायरफॉक्स यह क्या होता है? यह ब्राउज़र होता है। माइक्रोसॉफ्ट एज यह भी एक प्रकार का ब्राउज़र होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर यह भी इंटरनेट चलाने का ब्राउज़र होता है। जिसमें बिंग क्या है? एक सर्च इंजन है, तो इसका आंसर होगा BING, बिंग। अगला प्रश्न, इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करती है, तो वो क्या कहलाती है? बताइए इसका आंसर। वो कहलाती है वर्ल्ड वाइड वेब कहलाती है। अगला प्रश्न, NAT का फुल फॉर्म क्या है? तो बताइए जो NAT होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अगला प्रश्न, इंटरनेट पर उपलब्ध कुकी क्या होता है? जो इंटरनेट पर कुकी कभी कभी वेबसाइट खोलते हैं तो उस वेबसाइट में कुकी लिखा आता है, तो उसमें पूछता है कि इनेबल करें या इसे ना करें, तो वह क्या होता है? बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
उपयोगकर्ता की वेब गतिविधि के बारे में जानकारी संग्रहित करता है कुकी, जिसमें हमारी वेबसाइट के अंदर जितनी भी गतिविधि होती है उसकी जानकारी प्राप्त कर लेता है। यह कुकी के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, टेलीफोन लाइनों का उपयोग कर कंप्यूटर के साथ संचार करने के लिए आवश्यक उपकरण हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। टेलीफोन लाइन के द्वारा जो हम कंप्यूटर पर इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो वो किसके द्वारा करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मॉडेम के द्वारा करते हैं ऐसा। अगला प्रश्न, सी ब्रेन, मंकी, वॉन हॉक, माइकल एंजेलो, हैप्पी बर्थडे जोशी और क्रीपर के प्रकार हैं। तो बताइए किसके प्रकार हैं, या एंटीवायरस के प्रकार हैं, या सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं, या एप्लीकेशन के प्रकार हैं, या फिर वायरस के प्रकार हैं। आप सभी को पता होगा इसका आंसर, काफ़ी आसान है यह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये सभी वायरस के प्रकार हैं। अगला प्रश्न, ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे क्या कहा जाता है। तो बताइए क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है ऑप्शन ए, मेल बॉक्स कहा जाता है, जिसमें ईमेल प्राप्त होते हैं। अटैचमेंट में क्या होता है, जब हम किसी को मेल करते हैं तो मेल के साथ साथ हमें किसी फाइल को भेजना होता है और अन्य सामग्री भेजना होता है तो वो अटैचमेंट में आता है। कंपोज क्या होता है, जब हम किसी को हम मेल करते हैं तो सबसे पहले हमें कंपोज पर क्लिक करना होता है। आउटबॉक्स क्या होता है, जैसे किसी को हम मैसेज भेजते हैं तो वो मैसेज कुछ समय बाद जाता है तो वो कुछ समय के लिए कहाँ पे रहता है, वो आउटबॉक्स में रहता है। और ड्राफ्ट क्या होता है, जैसे कि इंटरनेट बंद होने पर भी वो ईमेल भेजते हैं तो वो ड्राफ्ट में चला जाता है। अगला प्रश्न, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो किस घटना की संभावना हो जाती है। बताइए किस घटना की संभावना होती है जब कंप्यूटर आपका स्वयं रिबूट करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंप्यूटर में वायरस है, यह संभावना होती है। अगला प्रश्न, फाइलों को ट्रांसफ़र करने और संदेशों को आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का उपयोग किया जाता है। यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता का उपयोग किया जाता है संदेशों और फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए। बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ईमेल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइड वेब डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस होता है यूआरएल। अगला प्रश्न, वेबसाइट पर फाइलों को अपलोड का अनुप्रयोग है। तो बताइए वेबसाइट पर जो हम फाइल अपलोड करते हैं अपने कंप्यूटर से तो वो किसके द्वारा किया जाता है ऐसा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है, FTP। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। तो बताइए जो इलेक्ट्रॉनिक ईमेल होता है जिसमें हम भेज और प्राप्त कर सकते हैं वो किसके द्वारा किया जाता है या किस प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है ऐसा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा ईमेल का भाग होता है। तो बताइए ईमेल का जो ईमेल आईडी होती है उसमें को क्या क्या लगा सकते हैं या क्या क्या सिंबल यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। डॉट पीरियड इसका भी उपयोग कर सकते हैं, @ इसका भी उपयोग कर सकते हैं, अंडरस्कोर इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है। तो बताइए सबसे फेमस लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि कौन सी है इन चार ऑप्शन में। शॉपिंग है या सर्चिंग है या फिर मनोरंजन या संप्रेषण या कम्युनिकेशन।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संप्रेषण या फिर कम्युनिकेशन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? तो इन चार ऑप्शन में बताना है वह वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। विवाल्डी यह भी एक वेब ब्राउज़र है। सफारी यह भी एक वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर यह भी एक वेब ब्राउज़र है। अवास्ट यह एक प्रकार का एंटीवायरस है। अगला प्रश्न, ISDN का पूर्ण भाग क्या है? तो बताइए ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, जिसके द्वारा हमारे कंप्यूटर पर डिजिटल रूप में डेटा का, वीडियो का या ऑडियो आदि का डिजिटल रूप में संचारण किया जाता है। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह इंटरनेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको समझ में आ गए होंगे, और यह वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। इसी प्रकार से हम इंटरनेट के कंप्यूटर रिलेटेड ऐसे वीडियो लाते रहेंगे जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को इनेबल करना ना भूलें। इससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।